Hello friends, this is Raj Singh in Raj classes. In this video, we discuss the question answer of chapter first, which was of class 8 science. इससे पहले वीडियो में हमने इसका चैप्टर को समझा, ये चैप्टर क्या है, किस तरह है। हम अब भी बता देते हैं, अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर जाके उस पर देख सकते हैं वीडियो को। और इस वीडियो में हमने देखा कि जो होल वीडियो है ये सिर्फ एक यह कृषि से संबंधित है और अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, प्रमुख शब्द दिए गए जिनका हम समझेंगे और कुछ अर्थ ढूंढेंगे। कृषि पद्धति क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, जो कार्य कृषि जो किसान द्वारा किया जाता है फसल के बोने से पहले, उसे कृषि पद्धति कहते हैं। पशुपालन, एक जगह पर जहाँ पर खूब ज़्यादा संख्या में पशुओं को रखा जाता है और उसके खाने पीने की व्यवस्था का देखभाल किया जाता है, इसे पशुपालन कहा जाता है। क्रॉप क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि क्रॉप वे होते हैं जिनका जो एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पे जिनका उपज किया जाता है। उर्वरक क्या है, फर्टिलाइजर्स से हम सब परिचित हैं, आजकल यही यूज़ हो रहा है। उर्वरक जो खेतों में आज यूज़ किया जाता है, फसल जो खाद जो बनाए जाए, जो फैक्ट्रियों में बनती हैं, भंडारण गृह वे होते हैं जहाँ पे वो गेहूँ को कीड़ों मकोड़ों से सुरक्षा से रखा जा सकता है। कटाई, हार्वेस्टिंग, फसल पक जाने के बाद उसको कटने की प्रक्रिया हार्वेस्टिंग कहलाती है। सिंचाई, एकदम एक समय पे पौधों को पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। खरीफ, जो बरसात के समय में बोई जाती है फसल, उसे खरीफ कहते हैं। खाद, जो खाद से मैन्योर उसे कहते हैं, जो फैक्ट्रियों में मैन मेड ना हो, नेचुरल हो, उसे खाद कहते हैं। हल एक वो इम्प्लीमेंट है जिसका प्रयोग किसान खेती में करते हैं। रबी जो हमें इसके ठंडी के समय शीत ऋतु में इसका बुआई की जाती है। बीज एक जो वे होता है जिसको बोकर हम फसल उगाते हैं। साइयोल, एक बड़े पैमाने पर फसलों का भंडारण साइयोल कहलाता है। बुआई क्या होता है, जब हम सीड्स को बोते हैं उसे बुआई कहलाता है। भंडारण, स्टोरेज, गेहूँ फसल को एक जगह रखना, उसे भंडारण कहलाता है। थ्रेसिंग, भूसे से गेहूँ को दाने को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। खरपतवार, जो बिन अनचाहा जो घास पौधे उग जाते हैं फसलों के बीच में, उसे खरपतवार कहते हैं। खरपतवार नाशी वे होते हैं जिनका प्रयोग हम खरपतवार को हटाने के लिए करते हैं। फड़कना, विनोइंग, हवा की मदद से हमें भूसों को अलग करना, उससे गेहूं से फटकना कहलाता है, विनोइंग कहलाता है। अब यहाँ अभ्यास प्रश्न देखेंगे हम। उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तैरने, जल, फसल, पोषक तैयारी, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए जाने पौधे फसल कहलाते हैं। ये होगा। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी कहलाती है। और जब हम इसके बाद देखते हैं, ये इधर प्रश्न दिए गए हैं कि इस फिल इन द ब्लैंक्स इसी तरह दिए हुए हैं ये दो ठो, और यहाँ ये थर्ड नंबर हमें हम दिखते हैं कि ये थर्ड नंबर हमें कॉलम मिलाना है, जिसका हमने ये ध्यान मिलाकर हम इसके आगे वाले में मिला देना है, जो सही उत्तर होगा। खरीफ फसल की इसमें से कौन सी है? खरीफ फसल हमारा है, खरीफ जो होता है धान, मक्का एवं मक्का। रबी फसल हमारा आता है गेहूँ। रासायनिक उर्वरक है
पशु अपशिष्ट नहीं, कार्बनिक है ये नहीं, रासायनिक ये दिस इज एंड दिस। अब यहाँ थर्ड नंबर दिया है, निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। खरीफ फसल के उदाहरण आप यहाँ धान और मक्का ले सकते हैं, रबी के गेहूँ और चना ले सकते हैं, गेहूँ और मटर। निम्न पर एक शब्दों की एक एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई, थ्रेसिंग। मिट्टी तैयार करना, जो मिट्टी को, जो ज़मीन को जोत कर उसके अंदर की मिट्टी, निचले भाग की मिट्टी को ऊपर लाना, ऊपर की मिट्टी नीचे करना, उसे मिट्टी और फिर उसमें पोला बनना, मिट्टी तैयार करना कहलाता है। बुआई, सही प्रकार की उचित बीजों को समुचित दूरी पर बोना बुआई कहलाता है। निराई क्या होता है? निराई वह होता है जो उसमें से खरपतवार को निकालना, निराई कहलाता है। थ्रेसिंग, जो भूसों से गेहूं के दानों को अलग करना, थ्रेसिंग कहलाता है। और हम कई चीज़ें देख रहे हैं कि सारा यहाँ पे स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। ये इसे कई तरह से यह भिन्न है, क्योंकि एक है जो रस उस माध्यम से बनाया जाता है, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, और एक जो है जो एक जिसे खाद एक प्राकृतिक द्वारा निर्मित होती है, उसे हम वो खाद कहते हैं। यही चीज़ें कई अंतर हैं। खाद वे होता है जिससे हमें, हमारे पौधों को ह्यूमस ज़्यादा मिलती है और इससे कम ह्यूमस मिलती है। इससे सॉइल पॉल्यूशन, मिट्टी पॉल्यूशन और कई प्रकार की हानिकारक हानि होती हैं। सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई से हम सब अवगत हैं। सिंचाई वे होती हैं एक फसल को निश्चित समय, निश्चित अंतराल के समय में पानी देना, सिंचाई कहलाता है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु, गेहूं वे होते हैं जिनको पानी की आवश्यकता नहीं होती है, कम होती है, वो गेहूं कहलाते हैं। गेहूं इसीलिए उनको शीत ऋतु में, और शीत की आवश्यकता होती है इसलिए उनको शीत ऋतु में बोया जाता है। किंतु अगर इन्हें बोया जाए खरीफ सीज़न, मतलब बरसात की सीज़न में, तो क्या होगा कि बारिश ज़्यादा हो जाएगी और वह नष्ट हो जाएगा। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी व्याख्या कीजिए। खेत में एक लगातार फसल उगाने से उसकी जो पोषक क्षमताएं हैं सारी खत्म हो जाती हैं और वह बेकार हो जाता है। खरपतवार क्या है, हम इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? खरपतवार जो अनचाहा पौधे होते हैं जो फसलों के बीच में उग जाते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। इस पर नियंत्रण के लिए कई प्रकार की रासायनिक और जैविक खादें इनका प्रयोग करके छिड़काव कर सकते हैं। इस छिड़काव से फसलों को कोई नुकसान नहीं होता। निम्न बॉक्स में से सही क्रम से इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने की रेखाचित्र तैयार हो जाए। गन्ने की फसल को चीनी मिल्स में भेजना नहीं। पहली बात, खेत की जुताई करना, फिर फर्स्ट 1 2 एंड फिर क्या होता है, यहाँ पे मिट्टी तैयार करने के बाद हम इसमें बुआई कर सकते हैं, फिर खाद देना, सिंचाई, खाद देने से पहले ये सिंचाई करेंगे, फिर खाद देंगे, फिर कटाई, फसल को चीनी मिल में भेजना। ये चीज़ें हैं जो इस 10th नंबर क्वेश्चन नंबर के उत्तर हैं। अब तक जो हमने पढ़ा इन सभी का प्रश्न उत्तर पहले चैप्टर का। इसके बाद की वीडियो में हम अगले अध्याय सूक्ष्म जीव, मित्र और एवं शत्रु, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, मित्र होते हैं या शत्रु, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हम बता दें कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह कुछ ऐसे जीव जिन्हें हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें हमें किसी मशीनों की सहायता से देखते हैं, उसे
सूक्ष्म, उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। उसी जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी उसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग देखते हैं उसमें। और कई प्रकार के छोटे छोटे देखते हैं हम लोग, इन्हीं का प्रयोग कर हम उसमें देखते हैं। और अगली वीडियो में हम इसके बारे में, ये कैसे बनता है, ये क्या चीज़ है और इसका क्या क्या उपयोग है और किस तरह यह हानि है, क्या वायरस, प्रोटोजोआ एंड वायरस जैसे विषाणु, जीवाणु, कीटाणु, ये सभी चीज़ के और विषैले चीज़ें, वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ सहायता हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग राज क्लासेस। इन दिस वीडियो वी डिस्कस द होल क्वेश्चन आंसर, and the next video we discuss next chapter number 2, and after that we discuss the question answer of that chapter. Please like and subscribe the Raj classes. Thank you for watching.